हेलो फ्रेंड्स, 27 जुलाई की वोकैब याद करते हैं ट्रिक के साथ। तो फर्स्ट वर्ड है जीलस, उत्साही, जोशीला। तो जीलस को कैसे करोगे? जीलस को कैसे जे कर देते हैं तो जेलस हो जाता है। तो यू आर जेलस बाय सीइंग जीलस पर्सन। तो आप कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले पर्सन होते हैं, जीलस पर्सन होते हैं, जोशीले होते हैं, उनको देख के जेलस हो जाते हैं। तो वैसे कर लेना। नहीं तो अगर आपको सीधा करना है तो जील मतलब होता है ग्रेट एनर्जी। तो जीलस पर्सन हो गया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जोशीला होता है, उत्साही होता है। सेकेंड वर्ड है स्किम्पी। स्किम्पी, टू स्मॉल टू लिटिल। तो इफ़ यू ड्रिंक स्किम्पी लेस वाटर, अगर तुम कम पानी पियोगे यू विल स्किप पी। तो जैसे थोड़ा फनी बनी है ये ट्रिक। तो जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो मेंस में, तो आपको 3-4 घंटे के लिए होल्ड करके रखना होता है। तो सोच रहे हो यार एग्ज़ाम के बीच में मुझे पी ना आ जाए, तो इससे है ना पानी थोड़ा कम पीते हैं, लेस पानी पीते हैं। तो स्किम्पी पानी पीते हैं। तो सिनोनिम है इसकी डर्थ और मॉडिकम। तो डर्थ कैसे करोगे? डियर ऑन अर्थ, डी और अर्थ स्प्लिट कर लेना। डियर ऑन अर्थ आर गेटिंग इनसफिशिएंट इन नंबर, बहुत कम होते जा रहे हैं। सेकेंड है मोदी कम, MODI, मोदी कम। तो मोदी और कम, तुम्हारे मोदी जी क्या है, बहुत कम बोलते हैं, बाकी बोलते तो बहुत ज़्यादा है वो। तो ये बस ट्रिक है याद करने के लिए, बाकी बोलते तो बहुत ज़्यादा है। उसका एंटोनिम है बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है रिवॉर्ड या आ लार्ज सप्लाई ऑफ थिंग्स। तो बाकी ये जो रेड से मैं हाईलाइट करती हूँ ना वर्ड्स को, इनकी मैं ट्रिक ऑलरेडी मेरे चैनल पे पहले दे चुकी हूँ। तो बाउंटी के कैसे करोगे? बंटी और आंटी। तो बंटी को आंटी ने बहुत सारे रिवॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। थर्ड वर्ड है स्लीक, चिकना, स्मूथ, आकर्षक, ग्लॉसी। तो स्लीक में सिल्क की साउंड आ रही है, तो सिल्क जैसा है स्मूथ, स्लीक सिल्क जैसा है स्मूथ। फोर्थ वर्ड है वेलेटी, अ वीक विश और डिज़ायर दैट इज़ नॉट इनफ टू लेट टू एक्शन। कोई बहुत आपने डिज़ायर है कुछ करने का, कुछ पाने का, पर बहुत वीक डिज़ायर है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप एक्शन ले सको। तो वेलेटी को कैसे रिलेट करोगे? वेलोसिटी से कर लो। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड। तो आप सोचते तो बहुत स्पीड से हो पर करते कुछ नहीं हो। और या फिर इसको कर लेना वेलेटी को वेला, IT। तो वेला पर्सन है, आराम से बेड पे लेटे लेटे क्या सोच रहा है, मैं IIT कर लूँ या मैं IPS बन जाऊँ, मैं IAS बन जाऊँ, पर करना कुछ नहीं है। तो वेला पर्सन मेकिंग विशेज। तो इसका एंटोनिम है पेंचेंट, समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू। तो पेन और चैंट, तो चैंटिंग करना, जाप करना। तो बच्चे भी है ना बहुत ज़्यादा प्रेमानंद महाराज जी को देखकर चैंटिंग करने लगे, राधे 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 राधे। तो अब मान लो आप 11-11 बजते 11-11 विश होती है ना, तो आप 11-11 बजते ही पेन लेते हो और चैंटिंग करने लग जाते हो, लिखने लग जाते हो राधा 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 राधा। या फिर आप 11-11 होते हैं, लिखने लग जाते हो पेन से कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे जॉब दे दो, मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। तो वैसे कर लेना कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कुछ पाने के लिए, पेंचेंट। फिफ्थ वर्ड है पोटेंट। पोटेंट शक्तिशाली, पावरफुल। तो पोटेंट एक एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल तो सभी को पता होगा, पावरफुल है, तो वैसे याद कर लेना इसको। सिनोनिम है कोजेंट, स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर है किसी के अंदर वो। तो कोजेंट को कैसे करोगे? कोऑपरेटिव बैंक एजेंट, CO से कोऑपरेटिव बैंक और एजेंट। तो कोऑपरेटिव बैंक एजेंट्स आर गुड इन कन्विंसिंग, ये कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सिक्स्थ वर्ड है इनकोएट, अपूर्ण, जस्ट बिगिन, नॉट फुल्ली डेवलप्ड। तो इनकोएट स्प्लिट कर दो। तो ऐसे इमेजिन करो कि आप पेड़ के ऊपर से कोई कच्चा फ्रूट तोड़ के खा रहे हो, तो आपको कोई बोल रहा है इनकोएट मत करो, दे आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड, जस्ट बिगनिंग स्टेज पर है ये। तो इसके सिनोनिम है नेसेंट और एम्ब्रियोनिक। तो नेसेंट को कैसे करना है आपको? नया सेंट। तो कोई एक नया सेंट मार्केट में आया है तो क्या बोलोगे आप? जस्ट बिगिन, जस्ट अभी बिगिन स्टार्ट किया है बिजनेस, किसी ने नया नया सेंट मार्केट में लेके आए हैं। ये है एम्ब्रियोनिक को कैसे करोगे? एम्ब्रो सबको पता होगा ना, सेल विच इज़ नॉट डेवलप्ड अनबॉर्न बेबी इन इट्स अर्लीस्ट वीक्स ऑफ लाइफ। टिंग के टाइम का जो बेबी होता है अनबॉर्न, तो उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। सेवेंथ वर्ड है सुएव। सुएव चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड पोलाइट इन नेचर। तो सुएव को कैसे करोगे? सुएव सू को कर लो, सो एव को कर लो वो। वाओ कितना चार्मिंग है, ऐसे याद कर लो। इतनी डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं बनी, अगर कर अच्छी लगे तो कर लेना, नहीं तो फिर डायरेक्ट याद कर लेना इसको। इसका सिनोनिम है कॉर्टियस। तो कॉर्टियस को कैसे करोगे? कोर्ट में पोलाइट रहना। तो अब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत पोलाइट और शांत रहना होता है। एथ वर्ड है अनफ्रैक्टुअस, टेढ़ा मेढ़ा, कॉम्प्लेक्सिटी, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न। तो अनफ्रैक्टुअस को कैसे करोगे? अन को कर लो अनिल, फ्रैक्टुअस मतलब फ्रैक्चरस। तो अनिल का क्या हो गया? पैर फ्रैक्चर हो गया, तो वो सीधा नहीं चल सकता, वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। इसका सिनोनिम है सरपेंट। सरपेंट में तो सर्प, सांप की आवाज़ आ रही है, तो स्नेक क्या होता है? वो भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ऐसे गोल 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 ट्विस्ट होके बैठा होता है एक जगह पे। तो नाइन्थ वर्ड है कोवेटेड। कोवेटेड स्ट्रांगली डिजायर्ड और वांटेड बाय मैनी पीपल। तो कोवेटेड को कर लो कोविड। कोविड में साउंड आ रही है कोविड की। तो कोविड के टाइम पे सब लोग वैक्सीन के लिए कोविटेड थे, बहुत मतलब सब चाहते थे कि हमें वैक्सीन लग जाए, डिजायर स्ट्रांगली डिजायर कर रहे थे। वर्ड है क्रैश। क्रैश मतलब मूर्खतापूर्ण, एक्सट्रीमली स्टूपिड। तो क्रैश को कैसे करोगे? क्लास से रिलेट कर लो। तो क्रैश पर्सन्स में कोई क्लास नहीं है। कुछ लोग ना बहुत अमीर लोग होते हैं, तो वो बोलते हैं यार हमारा एक क्लास है। तो कोई मूर्ख या स्टूपिड पर्सन से मिलेंगे तो बोलेंगे क्रैश पर्सन हो क्या, तुम्हारा कोई क्लास ही नहीं है, बहुत क्रैश हो, यू हैव नो क्लास।
तो इसके सिनोनिम है एसिनाइन और डंस। तो एसिनाइन को कैसे करोगे, 80 और 9 याद करना है इसको। तो 80 इक्वल्स टू 9, कोई है ना आपको बोल रहा है यार 80 क्या क्या, आजकल की जनरेशन को हिंदी की काउंटिंग नहीं आती है जैसे, तो बोलेंगे 80 80 क्या होता है, 80 इक्वल्स टू 9, 80 9। तो बोलते हैं यार मूर्ख हो क्या, पागल हो, स्टूपिड, तुम्हें काउंटिंग नहीं आती, 80 को 9 बोल रहे हो। सेकंड है डांस। तो डांस से रिलेट कर लेना, तो जो है ना बहुत सीरियस सिचुएशन में भी डांस करने लग जाए तो बोलते हैं यार पागल है क्या, मूर्ख है। तो अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और मैंने आज एक वीडियो अपलोड करी है मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड वर्ड्स फॉर SBI PO एंड IBPS PO के लिए, तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ मैंने उनको याद करवाया है। थैंक यू।